नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। ओम नमः। भुवनाम्बोजमार्चण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरं नौमि देवदेवावृषध्वजं देवदेवावृषध्वजं। वृषभ है चिन्ह जिनका, ऐसे ऋषभदेव कैसे हैं? भुवनाम्बोज मार्तंडम धर्मामृत पयोधरम। धर्म रूपी अमृत को बरसाने के लिए जो बादलों के समान हैं, भव्य रूपी कमलों को खिलाने के लिए जो सूर्य के समान है। भव्य जीव, भव्य का अर्थ मुख्य रूप से आसन्न भव्य लेना चाहिए, क्योंकि दूर भव्य जीव तो अभव्य के समान ही समझना। कितने ही दूरान दूर भव्य तो ऐसे हैं वे कभी मोक्ष नहीं आएंगे, हैं बस। जैसे ठुर्रा मूंग नहीं सींचती तो नहीं सींचती, क्यों का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्यों नहीं सींचती। भव्य जीव, कितने ही दूरान दूर भव्य जीव ऐसे हैं वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। क्यों बोलो? वे कभी नहीं मानेंगे भगवान की। मोक्ष नहीं जाने का कारण भगवान की कभी नहीं मानेंगे। जिनवाणी की कभी नहीं मानेंगे, गुरुजनों की कभी नहीं मानेंगे। अपनी कल्पनाओं से ही दुख के दूर करने का उपाय करते रहेंगे और अपनी कल्पनाओं से ही सुखी होने के उपाय करते। दुख के दूर करने के लिए अनिष्ट की कल्पना जिनमें तेरे अज्ञान से होती है, उन अनिष्ट संयोगों को हटाने का प्रयास करेंगे। देखो, कुछ खटपट होती है तो घर में न्यारे न्यारे होते हैं। तो पहले कौन न्यारे होते? भाई भाई न्यारे हुए हैं। फिर अब माता पिता से न्यारे होते, ऐसी आफत। अब माता पिता से न्यारे हुए, अब दो रह गए, तो आपस में खटपट, तब वे दो ही न्यारे होते। दुख दूर करने का कल्पना के उपाय का एक नमूना बता रहे। चलो भाई, भाइयों से न्यारे न्यारे। अरे भाई, कसाय छोड़ते, स्वार्थ और अभिमान छोड़ते तो वहां भी कोई जरूरत नहीं थी। बंधी झाड़ू वही तो भली प्रकार से सफाई करती है। अगर वह झाड़ू खुल जाए फिर तो चाहे कोई तोड़ देगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने कैसे समझाया था बच्चों को? लकड़ी का गट्ठा तोड़ो, कि नहीं तोड़ो, निकला कर दे, एक एक करके तोड़ दे, चाहे कोई। ऐसे एक एक करके तुमको चाहे कोई तोड़ देगा, और इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ने वाला नहीं। और कलयुग में तो भाई संगौ शक्ति कले योगे, दंडव नीति कलयुगे। कलिकाल में दंड तो नीति है, दंड के बिना
सुधार होना संभव नहीं होता। और संग के बिना शक्ति नहीं होती। तुम्हारे साथ 50 लोग हैं तो चाहे कोई सुनेगा तुम्हारी, और तुम्हारे साथ कोई नहीं, तुम अकेले, अरे क्या होता है इनके अकेले के वोट, इनसे क्या फर्क हुआ भैया, इनके पास 200 वोट हैं। चाहे कोई नेता सुनेगा, चाहे कोई अधिकारी सुनेगा। इस काल में भीड़ से प्रभावित होने की एक प्रवृत्ति है। प्रायः कार्यक्रमों में उन्हें खूब भीड़ भई और खूब आमदनी भई, 2 ही शब्द सुनना, खूब भीड़ भई और खूब आमदनी भई, माने सफल। जबकि भीड़ से और आमदनी से सफलता क्या, अपने परिणामों में खूब विशुद्धि बढ़ी, अपनी कसाएं घटी, समझ में आने लगे अपने दोष, ये है सफलता। अज्ञान और कसायों, अज्ञान से उत्पन्न कसायों से निवृत्ति होना, यही बोलो क्या कहा था, ज्ञानाभ्यास की सफलता समझना चाहिए। कि किसी स्थान पर हम किम कर्तव्य विमूढ़ न होकर के खड़े हो जाए। अब क्या करें, बता मानता ही नहीं मानता, तुम मान जाओ, क्या करना, अपन छुट्टी हो गई, काम खत्म। नहीं सुनता मत सुनने, अपन खत्म होगा। जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विधि कही, अतएव निज पर के समय के साथ वर्जित बाद भी। नाना प्रकार के फिर देवी देवताओं को मनाएगा, नाना प्रकार के मंत्र तंत्रों में पड़ेगा, लेकिन परिणाम के सुधारने का उपाय नहीं करेगा। परिणामों के सुधारने के उपाय के बिना दुख दूर करने के सारे उपाय झूठे। सुनो, भगवंतों की भक्ति से भी दुख दूर तभी होगा जब तुम्हारी कसाएं मिटेंगी। यदि भगवंतों की भक्ति गाते हुए तुम्हारी कसाएं नहीं मिटेंगी तो दुख दूर नहीं होगा। भगवती आराधना का वाक्य याद है, समस्त धार्मिक अनुष्ठान भी तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से ही तुम्हें फल देते हैं या सफल होते हैं। भैया तुम तो फलाना विधान कर्मदैन विधान कर लो, लेकिन जानते ही नहीं हो तुम कर्मदैन विधान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कर्मदैन विधान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा ही तो कर्म का नाश होता है। कर्मों का दैन कैसे होगा बताओ? और नहीं तो कर्मदैन विधान निकाल लो, पढ़ लो। शिक्षक विधान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी शिक्षक विधान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही जीव सिद्ध होते हैं। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। देखो भाई, विश्व के समस्त जीवों के दुख का कारण भी एक ही है, अज्ञान। अज्ञान कहने से अज्ञान से उत्पन्न मोह राग द्वेषादिक समस्त विकारी भाव। दुख का कारण भी एक ही है। नरक में दुख का कारण क्या मोह राग इसका साथ? नरक में नारकी जीव को भी उसकी कसाएं दुखी करती हैं। जब कसायों से दुखी होता है तब वो नरक का वातावरण निमित्त है। उसी वातावरण में बाहर नरक दुख हो गए, अंतर सुख रस घटा घटी। उसी नरक के वातावरण में वे जीव जो ज्ञानी जीव हैं, जिन्होंने भगवान की मानी का अर्थ बोलो, देह से भिन्न अपने आत्मा को समझा, वे अंतर्मुखी होकर के सिद्ध भगवान जैसे आनंद को वेदन करते हैं। हाँ, नरक के क्षेत्र में ऐसे आनंद को आप स्वर्ग में भी वेदन नहीं कर पाओगे। माने समस्त अनुकूलताओं में भी
वेद ज्ञान के बिना कोई जीव सुखी नहीं। सम्यक दर्शन बिन दुख पार, जो विमान वासी हु था सम्यक दर्शन बिन दुख पार। भगवान की माने बिना तुम स्वर्ग में भी सुखी नहीं होगे, और भगवान की मान लो तो घोर उपसर्गों में भी दुखी नहीं कर पाएगा कोई। मनमाने का मैं अपना हित नहीं है, मान लेने में अपना हित है। खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? भाई क्या गलती है? इसमें हित नहीं है, चुपचाप खड़े हो जाने में हित है। संस्कृत में पढ़ा है 6वें 7वें, गुरु राज्ञा रविचारणीयम। अर्थ बोलो, क्या मतलब हुआ? शब्द तो अर्थ सही है, भाव बोलना। उस पर तुम्हें विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भली प्रकार से विचार करके दी गई है। उस पर विचार पहले से ही हो गया, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम विचार करेंगे। जो रोटी माँ ने सेक करके दी है उसको फिर दोबारा सेकने की जरूरत नहीं है तुमको, वो भली प्रकार से करें। जो सब्जी बना करके माँ ने दी है उसमें जो नमक कम है, मिर्ची कम, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उस माँ ने तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रख करके और स्वाद का भी ध्यान रख करके वो सब्जी बनाई है। अरे भाई, डॉक्टर ने कह दिया इस लड़के को नमक कम देना, चर्म रोग है, नमक नहीं देना, अब उसने नहीं डाला। अब तुम दिमाग ला, ये अच्छी नहीं लगी, नमक डालो। अरे कैसी बात है, कैसी बात न सोचते। वैद्य अगर जहर भी दे रहा है तो अभी तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उस जहर का शोधन हो चुका होगा और वह तुम्हारे लिए औषधि के रूप में है। उसकी बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। ध्यान से सुनने की मतलब उसकी मात्रा और अनुपान, पथ्य और परे। लेकिन तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भैया एक काम करना, वो अकौआ का दूध पत्ते होता है, पत्ते ले आना और 2 बूंद दूध उसमें गुड़ में लपेट करके, दूध जिह्वा से न छुए, गुड़ में लपेट करके और निकल जाना, पानी पी लेना, और बस ठीक हो जाए। अकौआ का दूध तो जहरीला होता है, आग दूध गाय दूध अंतर। अरे तुम ज्यादा बड़ो मत, चुपचाप रहो। उसने क्या कहा है? 2 बूंद, ये मत सोचिए पड़ुआ और पिया। उसने क्या कहा है? उसको गुड़ में बड़ी प्रकार से लपेट करके जिह्वा पर न छुए। अरे वो उसने बड़ी प्रकार से तुम्हारी प्रकृति पर सब समझ करके वो औषधि बताई है, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लौकिक में भी चंद्रगुप्त राजा तभी बन पाया जब चाणक्य के प्रति इतना विश्वास हो गया, इसमें मेरा हित है। तालाब में छिप जाओ तो छिप गए, और निकले आओ तो निकले आए। और उसे कहा वो छिपा है तो भी कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। जिन वच में शंका न धा। कल स्वाध्याय किया था ना, वेद विज्ञान के बिना, काय थे वेद ज्ञान के बिना तुम थे, बोलो। नहीं, उठ गए। ज्ञान और क्रोधाधिक के भेद ज्ञान के बिना जो जीव निशंक क्रोधाधिक करते हैं उनको कर्म बंध होता है। ये गाथा है, ठीक है ना। तो देखो, निशंक क्रोधाधिक करने का मतलब क्या है? क्रोधाधिक होने का भय ही नहीं है जिनको। उस दिन दान शासन पुस्तक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें आया जो अपने गुरुजनों को क्रोधाधिक कराते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे निमित्त कर बनाते हैं जिन्हें उनसे उनके चित्त को छोप पहुंचे, क्रोधाधिक हो गए, उनकी सारी यश कीर्ति धन संपत्ति
अधिक नष्ट हो जाती है। पढ़ना गाथा निकाल के तुम्हें देंगे, यहाँ सुना देना। कभी माता पिता गुरुजन आदिकों के चित्त को दुखाना नहीं चाहिए, उनका बहुत उपकार है, जन्म दिया है, तुमने हमें कहा दो, तुमने हमारे लिए क्या करो, ऐसी कभी नहीं सोचना। उन्होंने जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, तुम्हें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, और आज तुम भी अभिमान में चाहे कुछ बोल रहे हो, अगर तकलीफ होगी तो अम्मा और दादी को याद करोगे, आज भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा। जो उनके चित्त को किंचित मात्र भी दुखी करता है अपने गुरुजनों के, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? कि 3 लोक 3 काल में देवसास गुरु की विराधना से बड़ा पाप नहीं है। गई क्यों? सबसे बड़ा पाप देवसास गुरु की अवज्ञा, विराधना। तो ज्ञान और क्रोध आदि का भेद ज्ञान नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं जानते, और निशंक क्रोध आदि करते हैं। निशंक क्रोध आदि करने का मतलब 2 अर्थ बताए थे। एक तो क्रोध आदि होने का जिन्हें भय नहीं है, कुसंग में रहेंगे अपनी जरा सी स्वार्थ के लिए, भोगों के लिए, सत्संग में जरा सी बात सहन नहीं करेंगे, हम तो अपने अकेले रह लेंगे, हम तो वहां रह लेंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे। ये नहीं है, कुसंग में रहकर के क्या तुम्हारी परिणति होगी। सज्जनों से दूर दूर रहेंगे, जिनवाणी से दूर दूर रहेंगे, मंदिर से भगवान से दूर दूर रहेंगे, और घिरे रहेंगे अपने, उन्हें बैठा नहीं, उन्हें बैठा नहीं, उनके संग बातें करेंगे, उनके संग बातें करेंगे, इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे। ये नहीं है कि कुछ सीखें, सामने पढ़ें लिखें। ऐसा सुंदर अवसर मिला है। तो जिन्हें क्रोधाधिक होने का भय नहीं है, ये अर्थ कैसे निकाल दिया हमने? सुनो, जब फल बिगड़ने का भय रहता है, भैया वो फ्रिज में रख देना, खराब हो जाए, बोला तो भैया वो कपड़ा बक्से में रख देना, चूहा काट जाए। जेब देख के डालियो, भैया वो नोट गीले हो जाए, खराब हो जाए। भैया देख रही हो ना, अगर ने जरा कर रही हो जाए, रोटी जल जाए, खराब हो जाए। क्यों? खराब का अर्थ ऐसे तुमने कैसे कर दिया? प्रयोजन परक अर्थ को विचारना चाहिए, शब्दार्थ नहीं अकेला। झाड़ के बैठो, कपड़े खराब हो जाएंगे। छोटा बच्चा है वो, कपड़े खराब हो जाएंगे। उस महात्मा का ना कपड़े खराब, बारिश की लिया, कपड़े खराब हो जाएंगे, हाथ खराब हो जाएंगे। बोलो तुमने कैसे अर्थ कर दिया? ये जहां खराब होने का भय होता है तो उसके खराब के होने के निमित्तों से भी बचते हैं। परद्रव्य कुछ करता नहीं, परद्रव्य से क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा, 100% नहीं हो जाएगा। लेकिन तू इतना कमजोर है, रुई में और कीचड़ में गेंद धसी चली जाए, और इस पत्थर पे स्वयं उछल करके दूर होगी, वो धस नहीं पाएगी, घुस ही नहीं पाएगी। विज्ञान घन बनो जिसमें विकल्प घुस न पाए, कर्मोदय घुस न पाए। तुम कमजोर बनोगे तो तुम्हारे भीतर कर्म घुसेंगे। विज्ञान घन बनो, आत्मा विज्ञान घन है ना, आत्मा का अनुभवन करेगा, विज्ञान घन बनेगा, पर्याय में कर्म नहीं घुस पाएंगे तेरे भीतर। और नहीं तो बेटा घुस ही जाने बेटा। और तुमने ऐसी कई चुप गई बातें कही ना, कौन ने कही थी? चुप गई, चुप गई, चुप कैसे गई? उस घन पे रखो, घन पे रख के चुहाओ,
जैसे कपड़े में सुई चुभ जाती है, इसमें सुई चुभ जाती है, इसमें सुई चुभने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन एक घन के ऊपर, लोहे के घन के ऊपर रख करके सुई को चुभा के दिखा कोई है ताकत किसी की? ये राशि बात कह दी सो चुभ गई। अरे इतने कमजोर मत बनो, इतने कमजोर मत बनो। वेद ज्ञान का अभ्यास करो। तो विज्ञान मतलब क्रोधाधिक में निशंक होकर के प्रवर्तन का मतलब क्रोधाधिक होने का भय नहीं है, और क्रोधाधिक हो जाए तो कोई खेद नहीं, बस कछु नहीं। उसके दृष्टांत दिया था ना, देखो जो हानि लाभ के प्रति लापरवाह होता है वह व्यापार में सफल नहीं होता। नुकसान हो जाने क्या करने, अरे क्या करने। लौकिक में कहावत है, एक पैसा की भूल निकालने के लिए वो खाते में लगा रहता है, एक आना को तेल जरा दे, पुरानी बात है। अब तो एक आना पैसा कौन जाने, ये गई तो गई कहाँ कलम है। लेकिन ज्यादा आकुलता नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर रख देना चाहिए, मिल जाएगी। और स्थित चित्त से काम कर लेना चाहिए। वहां चिंता और आकुलता घबराने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं जाएगी, मिल जाएगी। कागज की भूल कागज में मिलेगी, घर की चीज घर में मिलेगी। क्यों? आत्मा का सुख आत्मा में मिलेगा, आत्मा का ज्ञान आत्मा में मिलेगा, उसमें कहाँ जाएगा। तो क्रोधाधिक होने का जिसे भय नहीं है, और क्रोधाधिक हो जाए तो कोई खेद ही नहीं है, कहा कुछ नहीं हुआ, अपन उठे बैठे अपन आते खेले खाओ पियो पछता। ऐसे जीवों के क्रोधाधिक भाव का अभाव नहीं होता, पर क्रोधाधिक भाव का अभाव हुए बिना कर्म बंध का संसार का अभाव नहीं होता। जैसे निशंक होकर के ज्ञान में परिवर्तन करना योग्य है, सुख का कारण है। क्यों? कि ज्ञान जीव का स्वभाव है। जैसे निशंक होकर के ज्ञान में परिवर्तन करना योग्य है, उसी प्रकार निशंक होकर के क्रोधाधिक में जो प्रवर्तते हैं उनके कर्म बंधन होता है संसार में। और जिस जाति के परिणाम ढीले हल्के कमजोर मजबूत दृढ़ जिस जाति के होंगे उसी जाति के कर्म बन गए। भैया मजबूत बनो, मजबूत। देखो लौकिक में तो कपड़ा देंगे मजबूत सो दे, मकान बनवा मजबूत बनवा, क्योंकि एक अच्छी मजबूत सी चौकी ले, और परिणामों की मजबूती दृढ़ता के ऊपर कोई ध्यान नहीं। अड़ी खड़ी हो अमित अर्चने आड़ी अटल अपार, तो भी कभी निराश न गोड़ी फटक न पावे द्वार। यानी कितनी बार ये लाइन पढ़ लेते होंगे और खड़े हो जाते हैं। ये तो सब ऐसा ही चलता है, संसार है, कौन मोक्ष है। तो खड़े हो गए। अब बताओ क्या बजे पूजा कर पाए, और क्या बजे जाकर के बस आके बैठ गए। ताकत चाहिए, ये जिनवानी का उपकार है। बाद बाकी एक क्षण नहीं बैठ पाए, एक क्षण भी नहीं बैठ पाए, ऐसा वातावरण है। चोरी और सीना जोरी होती है, लेकिन जिनवानी का उपकार है। ऐसे घोर उपसर्गों में भी, प्रतिकूलता में भी अपने से चला मारना। 68 वर्ष जो आयु के बीते तुझा आधार, दुख दरिद्र जानो नहीं ये तेरो उपकार, जिनवानी का उपकार है। बाद बाकी तो विश्व है, संसार है, मोह का ऐसा ही है, जो कुछ है सो है। अपनी क्षमता बढ़ाओ तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाना होगा। जैसे ज्ञानी ज्ञान में निसंग रूप से प्रवर्तते हैं, निसंग माने कोई भय नहीं, और उस प्रवर्तन करते समय कोई खेद भी नहीं। ऐसे ही जो मोही जीव निशंक होकर के क्रोधादि में प्रवर्तते हैं, जी नहीं पता बिगाड़ कितना हो रहा है, अरे प्रभु कितना बिगाड़ हो,
महारानी एक दिन चली गई ठंड, सरोवर पर जल क्रीड़ा करने। जल क्रीड़ा के बाद निकली तो ठंड लगने लगी। तो दासियां दी, ये छप्पर खींच लियो, मैं तपा आग लगा। अब बात समय वैसे तो चीजें थी नहीं, छप्पर खींच आग लगा दे, तो आग लगाई। और संयोग की बात, हवा से भी उड़ करके झोपड़ियों में लगी, 10-5 झोपड़ी जल गई। बिना कोई मतलब नहीं, अपने आराम से हंसत बैठ, जैसे तमाशा देख रहे, जैसे होली का लोग बच्चे देखते, देख जाके करे महल में आ गए। बेगरीबों का समूह पहुंचा राजा के पास। महाराज बोलो क्या बात, क्या तकलीफ? झोपड़ियां जल गई हमारी। किसने जलाई? क्या हुआ? कैसे हो गए? अब बेचारे चुप, कोई कहने हिम्मत ही नहीं ना कि महारानी ने जलवाई, ये तो हिम्मत ही नहीं, कैसे कहे? बोलो मंत्री पता लगा। महाराज, महारानी जल क्रीड़ा को गई थी, उनको ठंड लगी थी, तो उन्होंने वो आग लगवा दी, उसमें चिंगारी पकड़ करके बहुत जल। बुलाओ, कटहरे में खड़ा कर। क्यों? अरे क्या वो गंदी सी झोपड़ियां 10-5 जल गई, तो ऐसे क्या होता है? अच्छा, महल में रहते रहते अभिमान हो गया। न्याय हुआ, आदेश हुआ, राष्ट्रीय वस्त्र उतारो, वस्त्राभूषण, साधारण वस्त्र पहनो, मेहनत मजदूरी करके सारी झोपड़ियां बनाओ, उसके बाद महल में आओ। क्या होता है? मैंने क्रोधाधिक होने का जिसे खेद नहीं है, अंतर में कोई खेद ही नहीं बढ़ता। हाँ जी के परिणति किधर जा रही, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं रहता। बैरात्मा ही बने रहोगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। बैरात्मा ही बने रहोगे, बाहर का दंड मिले तभी तुम्हें लगेगा कि दंड है। कर्म दंड को भगवान की आज्ञा से भी नहीं मान पाया तुमने अभी तक। परिणामों में आकुलता होना, चित्त में प्रसन्नता नहीं होना, ये दंड नहीं है। एक दफे जन क्या प्रसन्न था, तो कहा दंड तो मिलना चाहिए भाई। बोले तुम देने वाले दंड होते कौन हो? श्रीपाल। हाँ, श्रीपाल का ही। धवल सेठ को दंड तो मिलना चाहिए, उसने इतना गलत काम किया, बताओ। धर्मपुत्र मुला करके ले गया, फिर समुद्र में पटका, और फिर भाणों का बेटा किलवर के भी राजा को धोखा दिया। एक अपराध हो हिरण मंजूषा का, माने अपराधों की हद हो गई। दंड तो मिलना चाहिए, और श्रीपाल जी कहते क्षमा कर देना चाहिए। भाई क्षमा ऐसे कैसे शासन चलेगा कि मोक्ष मार्ग क्षमा से ही चलता है। मोक्ष मार्ग दंड से नहीं, क्षमा से चलता है। दूसरा वाक्य बोलो, अपराधी के लिए क्षमा से बड़ा दंड नहीं है। अरे कर्म दंड छोड़ो, बेगन की बे जानेंगे, अपराधी के लिए क्षमा से बड़ा दंड नहीं है। क्षमा से ही उसके हृदय परिवर्तन संभव है, क्रोध और दंड से नहीं। क्रोध और बाहर के दंड से नहीं, क्षमा से ही हृदय परिवर्तन संभव है। क्षमा से बड़ा दंड नहीं है विश्व में। तो बैरात्मा ही बने रहोगे, केवल बाहर के दंड को दंड ही मानना है। अरे बाहर के दंड से कौन बचा सकता है? जो परिणाम होता है उससे कर्म बनता है, कर्म का उदय आता है, तब वो नाना प्रकार की व्यवस्थाएं, तो दंड तो मिलते ही हैं। अज्ञान में होने वाले दोषों का दंड ज्ञान होने पर ही मिट सकता है, बच सकते हो, ज्ञान हुए बिना नहीं। फिर तपस्या द्वारा उन कर्मों की निजरा होती है, दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती।
पंच परमेष्टि विधान में से एक लाइन बताई थी, ये मोक्ष मार्ग दंड देने का नहीं, दंड लेने का है। मोक्ष मार्ग दंड लेने का है, दंड देने का नहीं। हमारे मुनीश्वर कोई मन में भी, स्वप्न में भी कोई विकल्प आता है तो आचार्य भगवान के पास जाकर स्वयं प्रायश्चित अथवा दंड लेते हैं, दंड लेते हैं। जब लेना चाहते हैं तो भी देते हैं उनकी विधि के अनुसार, और जो दंड नहीं लेते फिर भोगते हैं उस कर्म के फल को। अभी तुम्हें कोई चोट लग जाए और तुम अगर उसका इलाज नहीं करो, फिर गलाव पड़ोगे, फिर भोगोगे। और अगर हाल की हाल उसका इलाज कर लेते हैं तो उससे बच जाते हैं, फिर भोगना नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया थोड़े दिन। और नहीं तो फिर भोगना तो पड़ेगा उसका, वो गलाव पड़ेगा तो भैया हाँ वो तो पड़ेगा ही, हम क्या करें। तो निशंक होकर के क्रोधादि में प्रवृत्ति हैं। हमारे यहाँ कैसी सुंदर विधि है, सवेरे शाम कम से कम सामायिक करने की। सामायिक माने यही तो है, सामायिक रूढ़ी की क्रिया थोड़ी है। और जो रूढ़ी की क्रिया से की तरह सामायिक करते हैं उनसे थोड़े बहुत परिणाम के अनुसार पुण्य भले बन जाए, लेकिन मोक्ष मार्ग तो नहीं होता। रूढ़ी की क्रिया की तरह से जो सामायिक क्रिया भक्ति दान करते रहते हैं, नहीं नहीं उनसे कुछ नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। कुछ नहीं होगा कि माने मोक्ष मार्ग नहीं। जिस किसान के खेत में घास फूस हुई है उससे पूछो क्यों, क्या हुआ कि तुम्हारे खेत में घास फूस नहीं हुई? अरे भैया फसल को कुछ होना कहते हैं, घास फूस होने को कुछ होना नहीं कहते। सिद्धांत बोलो। अरे भगवान, पुण्य हो जाना कुछ नहीं कहते, मोक्ष मार्ग होने को कुछ कहते। मोक्ष मार्ग होना वह होना है। आज बाकी थोड़ा बहुत पुण्य हो गया तो उससे क्या हुआ, उससे क्या होना है। तो निशंक क्रोधाधिक प्रवृत्ति है, माने क्रोधाधिक होने का भय नहीं है, और क्रोधाधिक हो जाए तो खेद नहीं है। अरे रे प्रभु, ये अत्यंत दयनीय स्थिति है। उनके तीव्र कर्म बनते हैं। अब देखो, जिनको ज्ञान और क्रोधाधिक का भेद विज्ञान हुआ, उन ज्ञानियों के भी क्रोधाधिक होते, लेकिन क्रोधाधिक होने का पहले तो भय है उनको, इसलिए वह क्रोधाधिक के निमित्तों से बचते हैं, दूर रहते हैं, और प्रसाद करते। फिर भी क्रोधाधिक होते हैं तो उनको अनंत संसार के कारण रूप अथवा नरक तुर्यंचादिक जाने योग्य कर्म के बंध नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जिसे जल जाने का भय है, लेकिन असावधानी बस ऊपर से राख आ गई थी, नीचे अंगारा था, पैर पड़ गया, तो वो ऐसा नहीं जलता है कि जैसे वो जलने के लिए तेल डाल करके आग लगाई हो। जिसने तेल डाल करके आग ही लगाई हो, जल के मानने हैं हमें, वो जैसा जलेगा। असावधानी से उसका पांव अंगारे पर पड़ गया राख के कारण, तो वैसा जलेगा। और जिसे खेद है, अरे जल गए, जैसे उसने पानी लगाई और दवा लगाई, तो भड़का ही नहीं पड़ पाया। ऐसे इन क्रोधाधिक परिणामों का जिसे अंतर में खेद बढ़ता है, भय बढ़ता है, उसको तीव्र नरक पर्यंत जाने योग्य क्रोधाधिक भाव नहीं हो पाते हैं। इसलिए उसके अनंत संसार के कारण रूप या कुगति के कारण रूप कर्मों का बंध नहीं होता। प्रणानी बोलो, 41 प्रकृतियों का, शेष प्रकृतियों का भी कर्णानियों से पूछ रहे हो,
शेष पाप प्रकृतियों का बोलो विष और हलाल जैसा बंध नहीं होता। उनकी प्रकृतियों में बंध भी होगा तो नीम कांडी जैसी, विष और हलाल जैसी प्रकृति अनुभाग नहीं बनते, ठीक है ना। साथ में न रखा दे कि वैसे नहीं बनते, चलिए तो नहीं, ऐसा नहीं होता वो सड़ा हो जाए, गुड़ हो जाए, दरिद्री हो जाए, विकलांग हो जाए, ऐसे नहीं होते। सम्यक दर्शन में लिखा ना, सम्यक दर्शन होने पर ऐसे कर्म नहीं बनते, ठीक है ना। और पुण्य प्रकृतियों का भी हल्का बंध नहीं होता, उसकी मैसरी और अमृत जैसी प्रकृतियां बनती हैं। अघातीय कर्म की ये अपेक्षा है, अघातीय कर्म में भी वो है लता और वो जैसा होता है बंध, पत्थर जैसा, और ऐसे नहीं होते। ये करना योग का है विषय कि नहीं, दोहरा दिया करो। इतना ही तो करना योग पढ़ना अनिवार्य है, आवश्यक है, प्रयोजनभूत है। क्यों? इससे हमारे परिणामों की ओर सावधानी में हमें मदद मिलती है, हमारा चित्त भयभीत होता है उनसे। बात बाकी तो मैं ज्यादा करना योग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। जैसे कहीं अपन गांव में पहुंच गए और साधारण सा अपना घर था, बहन का घर चाहे बुआ का घर, उससे कोई मतलब नहीं है। बेटा वो सब्जी तो है नहीं, अरे तो नहीं है, कोई बात नहीं, दाल रोटी तो है, चटनी तो है, कुछ बात नहीं, दूध तो है, कहाँ फर्क पड़ रहा। बेटा ये फल तो कुछ मिल नहीं पा रहे, अरे तो नहीं है, कुछ बात नहीं, दूध तो है, दाल रोटी तो है, पर्याप्त बहुत है, क्या करना। ऐसे ही यहां समझ लेना, ऐसे ही यहां समझ लेना। विचारना आएगा है ऋषभ देव भगवान भव्य जीवों को, जिनके दर्शन भी प्रसन्न करने वाले हैं। भगवंतों का दर्शन करके जो प्रसन्न नहीं होता, काय के दर्शन, काय के दर्शन। भगवान के दर्शन करके भी जिसका मोह नहीं छूटता है, कथाएं नहीं करती हैं, दर्शन तुम्हारा भैया अधूरा है, अधूरा है। और भगवान के वचनों को सुनकर के मोह और कथाएं नहीं टूटे, उसने तो क्या कहें, उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं हो सकती। क्या लिखा टोटल? हाँ, उसके अभाव की अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। ऋषभ देव मुंडाज का आहार दान का संग, दान तीर्थ के प्रवर्तन का मंगल दिवस है। कितनी बातें बताई थी, अब तो समय नहीं रहा, फिर देखेंगे कभी। पहले दान तीर्थ फिर धर्म तीर्थ, पहले दान तीर्थ फिर धर्म तीर्थ। सुनना पढ़ना बाद की बात है, पहले विनय सेवा आहार औषधि आदि की बात है। सुनना पढ़ना सब बाद की बात है। पहले दान तीर्थ फिर आहार, वो क्या नाम फिर है। अरे लौकिक में भी भैया ऐसा ही होगा, कोई अभियाल आ जाए, चलो प्रवचन सुनो और अब ऐसा अपन चर्चा करें, ऐसे थोड़ी हुआ। भैया आए, चलो सामान यहाँ रख ले, पानी वो ले ले, नहाए धो ले, कपड़ा बदल ले, नहीं दर्शन पूजा कर ले, नहीं कछु ले ले, फिर अपन ऐसे ही कहोगे, क्या करोगे? बोले भैया सवेरे तो हमारी तबीयत खराब, हम काढ़ा लेते। अरे तो बताओ काढ़ो कौन से काढ़ो बन जाए, माने आहार से पहले औषधि हो जाएगी, पहले अभयदान फिर आहार औषधि के अनुसार जो भी पहले हो, फिर ज्ञान दान की बात आएगी। और बाद का श्रेष्ठ होता ही, उसमें क्या बात है। और देखो जिन्होंने दान की अनुमोदना भी की थी, ऐसे चारों जी श्रीहंस राजा के साथ ही, ऋषभ देव के साथ ही मोक्ष को गए थे। इसलिए ये दान आदि है, ये कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ये सौभाग्य है हमारे। सौभाग्य का मतलब अव्यवस्था नहीं। अरे तो हम ऐसा नहीं, जहां जो व्यवस्था हो है। और दान 4 प्रकार के तो होते ही नहीं, हमने फिर कहा था निश्चय से, व्यवहार से तो 4 हैं,
निश्चय से तो यही आत्मा का आहार है, और इसी से भय से मुक्त होते हैं। यही औषधि है भवरोग की। बोलो अजय ज्ञान। लेकिन किसी को छोटा बड़ा मत समझ लेना, छोटा बड़ा मत समझ लेना। आहार दान की जब चर्चा आएगी, जिन्होंने मुनीश्वर को आहार दिया उन्होंने मोक्ष मार्ग लिया। क्यों? आहार के बिना भी कैसे मोक्ष मार्ग पा रहे? और कितना धैर्य चाहिए हैं? उल्टे उल्टे काम करते थे रोज। कोई घोड़ा लिया, कोई हाथी लिया, कोई बस्ता भूषण लिया, कोई कुछ लिया, लेकिन ऋषभ देव को क्रोध नहीं आया। हैं? कैसे मूर्ख है, समझते भी नहीं है। बताओ, ये तो कहूं नहीं आहार के लिए है, जिद है घोड़ा हाथी, इन्हें क्या करेंगे? अरे तो है ही मूर्ख, कैसे कहा? वो बेचारे अज्ञानी है, उसमें क्या बात है? उनको लक्ष्य करके तुमने क्रोध किया तो तुम बड़े मूर्ख हो जाओगे। और रोज अब कल से आएंगे ही नहीं, अपन निकलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं सोचा ऋषभ देव ने। क्यों? दान तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होगी? हम तो खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मुनिराज होंगे, वे दान तीर्थ की प्रवृत्ति के बिना कैसे मोक्ष मार्ग पा जाएंगे? इसलिए रोज विधि नहीं मिली और रोज निकली, रोज विधि नहीं मिली रोज निकली, और एक दिन विधि बन ही गई। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। ऐसे पवित्र दान तीर्थ की हैं कि मंगल दिवस में हो अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान दे भाई, समझाओ अपने को। हैं क्रोधाधिक भाव होंगे घर गृहस्थी में तो और ज्यादा होते हैं, जो गृहस्थी है होते हैं, ये तो सब निमित्त बनते हैं, इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन गांठ बांध के मत बैठो, उनके प्रति खेद भाव रखो, उनका प्रतिक्रमण प्रायश्चित करो, उनका फिर चीटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, एक दिन चढ़ जाती है। विचारना है। आरती शंकर ऋषभदेव भगवान की, हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन।